में अब शारिक लेवन के ओपनर्स प्लीज जल्द से जल्द भेजेंगे कैप्टन। अपने ओपनर्स के लिए अंपायर्स पहुंच गए, स्कोर रेडी। हमारी कमेंट्री टीम भी अब रेडी है। 8:30 हो चुके हैं। एग्जैक्ट टाइम की अगर बात करें, भोपाल शहर का जो टाइम है 8:30 रात्रि। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, फील्डिंग साइड टीम ग्राउंड पर है, फील्डिंग सेट करते हुए। दोनों ही अंपायर्स मैदान के बिल्कुल बीचों बीच। जितेंद्र गुप्ता रीवा एमपी से और जय पवार महाराष्ट्र मुंबई से। लैम ट्रॉफी 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, चौथा एडिशन। एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, सीएसके धमाका क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली फाइनल में एंट्री कर चुकी है। और इस मैच का विनर सीएसके से फाइनल खेलेंगे आज रात्रि में। शानदार नजारा है मैदान से, बढ़िया दर्शकों में दीवानगी है, पूरी शिद्दत के साथ पहुंचे हैं इस मैच को देखने के लिए। और फाइनल मुकाबला है उसका भी इंतजार है, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल मुकाबला। शारिक लेवन भोपाल लोकल टीम है, होम टीम है। काफी एक्सपेक्टेशंस, काफी उम्मीद लगाकर दर्शक आए हैं इस मैच को देखने के लिए। और हम स्वागत करना चाहेंगे कमेंट्री में, दामू सर स्वागत है कमेंट्री में। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है, समय की बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी है और अभी तक शारिक लेवन के ओपनर्स नहीं आए हैं। स्वागत है आपका कमेंट्री में। धन्यवाद मुजफ्फर। और यहाँ दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर जा रहे हैं। मैं हमारी कैमरा टीम के मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने काम को अंजाम देने के बाद ग्राउंड से बाहर आ जाएं, क्योंकि अतिरिक्त समय हमारे पास नहीं है। आज अंतिम दिन है इस टूर्नामेंट का और दोनों अंपायर इस मैच को जो ऑफिशिएट करेंगे वो ग्राउंड पर जा चुके हैं। एक मुंबई से पधारे हुए अनुभवी अंपायर जय पवार और उनके साथ युवा अंपायर हमारे मध्य प्रदेश के रीवा से पधारे हैं जितेंद्र गुप्ता। और अब काउंटडाउन स्टार्ट होगा इस मुकाबले के शुरू होने का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो दर्शक, जो खेल प्रेमी हमारे एचआर स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं, इस मुकाबले को देख रहे हैं अपने घरों में बैठकर, अपने सेल फोन पर, और जहां भी आपको उपलब्धता है वहां देख रहे हैं इस मुकाबले को। और ये शानदार सी ट्रॉफी जो आज प्रदान की जाएगी विजेता टीम को, साथ में इस ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपए की वो इनामी राशि दी जाएगी जो हमारे देश में किसी भी टूर्नामेंट में नहीं दी जाती है। इतनी बड़ी इनामी राशि वाला क्रिकेट टूर्नामेंट। कैमरा टीम के मेंबर प्लीज अब आप बाहर आ जाएं, थैंक यू। और सेकंड सेमीफाइनल, गत वर्ष की उपविजेता शारिक 11 भोपाल वर्सेस मनीष 11 झरग्राम, वेस्ट बंगाल का झरग्राम। और अब काउंटडाउन शुरू होगा, उसके साथ ही यह मुकाबला शुरू होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। और इस मैच की पहली बॉल राकेश आए हैं बॉलिंग के लिए और स्ट्राइकिंग एंड पर उस्मान पटेल, बड़ा नाम। क्या एक और चमत्कारिक पारी खेलेंगे? सेमीफाइनल मैच की पहली बॉल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बीट कराते हुए। लास्ट ईयर फाइनल मुकाबला खेला था शारिक 11 ने, हालांकि जीत नहीं पाए थे, लेकिन एक और वर्ष में सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। अब 3 टीमें इस टूर्नामेंट में बची हैं जो विजेता ट्रॉफी की हकदार बनेंगी, जिसमें एक टीम है गत वर्ष की विजेता सीएसके धमाका दिल्ली जो फाइनल में पहुंच चुकी है। और राउंड द विकेट लंबे बॉलिंग रनअप के साथ 10 नंबर एंड से गेंदबाज राकेश, उनके सामने उस्मान पटेल। मैं दोनों टीम के मैनेजर, कोचेस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि समय का थोड़ा सा आप ध्यान रखें ताकि हम फाइनल मुकाबले को निर्धारित समय से स्टार्ट कर सकें। एक और अच्छी गेंद, इस बार स्टंप के ऊपर से यह गेंद निकल गई। बढ़िया बॉलिंग, 2 बॉल 2 डॉट बॉल। उस्मान पटेल पिछले मैच के हीरो थे, मैन ऑफ द मैच थे।
लेकिन हर मैच एक नया मैच होता है, ये हम सभी जानते हैं और खिलाड़ी भी जानते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, जैसे जैसे टूर्नामेंट की ऊंचाइयां बढ़ती हैं आप पर और दबाव बढ़ता है, और जो खिलाड़ी रहता है और जुझारू खिलाड़ी रहता है वो इस दबाव में बिखरता नहीं है, बल्कि अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है। 2 डॉट बॉल। तीसरी गेंद हवा में, विकेटकीपर गेंद के नीचे, और इस तरह से पहली कामयाबी। बगैर खाता खोले आउट होंगे उस्मान पटेल। जोश में मनीष एकादश, झरग्राम की टीम, पश्चिम बंगाल का झरग्राम जिला। और आज टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग कर रही है मनीष एकादश, झरग्राम, पश्चिम बंगाल का जिला, जिसके बारे में मैं बता रहा था। यहाँ से 1234 किलोमीटर की दूरी है भोपाल शहर से झरग्राम की, और ट्रेन से यदि आप आएंगे तो कुल 26 से 28 घंटे का सफ़र आपको तय करना पड़ता है। तो देश के कोने कोने से पधारी हुई टीमें इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और अब अंतिम एक मैच है इस मैच के बाद, और ये मुकाबले में कौन सी टीम जीतती है ये सभी की निगाहें रहेंगी इस मैच पर। एक और अच्छी गेंद स्टंप पर आती हुई, नए बैट्समैन जो उस्मान पटेल के स्थान पर आए हैं, आराम से गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर खेला ऑन शाहिद शेख ने। तो पहला रन आया चौथी गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी, शुरुआत बहुत बढ़िया। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग मनीष एकादश झरग्राम की, और उनके शुरुआती बॉलर जो मैच का पहला ओवर फेंक रहे हैं, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर मुन्ना, उनके लिए राउंड द विकेट। एक और शानदार गेंद, पूरी तरह से छकाने में कामयाब रहे, और ये सेमीफाइनल मुकाबले का रोमांच है, ये सेमीफाइनल मुकाबले की प्रतिबद्धता है और संघर्ष है सेमीफाइनल मुकाबले का। अपना पूरा अनुभव सारे के सारे खिलाड़ी दांव पर लगाते हुए जानते हैं कि फाइनल मुकाबले में पहुंचना, वहां पर जाकर खेलना एक अलग तरह का अनुभव होता है, और आज देखना है कि इस मैच को कौन सी टीम जीतती है। और फाइनल मुकाबले में गत वर्ष की चैंपियन सीएसके धमाका दिल्ली से फाइनल मुकाबला खेलती है। बड़ा शॉट, और एक टप्पे के बाद दर्शकों के पास गेंद जाएगी, फ्लैट चौका, पहला चौका इस सेमीफाइनल मुकाबले का। बहुत ही बढ़िया ऑफ स्टंप के तो पहला ओवर जिसमें कुल मिला के 5 रन बनाए शारिक 11 भोपाल की टीम ने, और देखना है कि किस तरह से ये आगे मुकाबला ले जाते हैं और 6 ओवर के बाद क्या टारगेट वे देते हैं शारिक 11
की टीम मनीष एकादश झरग्राम को। और अब दूसरा ओवर, विश्वजीत ठाकुर आए हैं बॉलिंग के लिए। पहला ओवर पावर प्ले का पूरा हो चुका है और अब फील्ड में फैलाव आप देख सकते हैं। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग, और चौथा खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर। काफ़ी ज़्यादा फाइन खड़ा किया जाता है टेनिस बॉल क्रिकेट में, जो शॉर्ट फाइन थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को, ताकि वो विकेट कीपर के बगल से निकलने वाले शॉट को रोक सकें। पहली गेंद, बड़ा शॉट और अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास की गेंद बैट से लगने के बाद बाउंड्री के बाहर जाएगी। 6 10 रन लेकर आई हैं शाहरिक 11 भोपाल के लिए। स्कोर डबल फिगर में पहुंचा 11 पर। विश्वजीत बॉलर, पहली गेंद पर धमाकेदार शॉट उनके खिलाफ। देखना है अब किस तरह से वापसी करते हैं इस ओवर में। एक और शॉट, इस बार इनसाइड आउट। कवर्स के दर्शक, बहुत ही बढ़िया तरह से कैच को लपका आपने। बहुत धन्यवाद इस टूर्नामेंट में हौसला बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों का। इनसाइड आउट बहुत कम शॉट देखने को मिले हैं इस टूर्नामेंट में। दो चौक लगातार छक्के लगा दिए हैं विश्वजीत के ऊपर, और इस बार जो शॉट था वो बहुत ही बेहतरीन। जितनी तारीफ की जाए शॉट की उतनी कम है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और जिसे इनसाइड आउट खेल दिया कवर्स बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 17 पर स्कोर पहुंचा। दबाव विश्वजीत के ऊपर। देखना है कुछ खिलाड़ी उन्होंने समझाया कि किस तरह से बॉलिंग करें। और अब क्या लगातार तीसरा छक्का इस पारी में लगता है या नहीं। शादाब बॉलर, बैट्समैन शाहिद शेख, और प्रेशर आपको नजर आया। तो इस वाइड के साथ 1 रन और जुड़ेगा खाते में। 18 पर रन संख्या पहुंच चुकी है। 2 लगातार छक्के, बैट्समैन का दबाव गेंदबाज के ऊपर स्पष्ट नजर आया। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद को पिच किया। 18 रन, 1 विकेट। एक सिंगल रन और किसी गेंद को डॉट नहीं जाने देना चाहते हैं शाहरिक 11 भोपाल के खिलाड़ी। जानते हैं कि केवल 36 गेंदों का यह टूर्नामेंट है और इस 36 गेंदों के सफर में इस समय दूसरा ओवर चल रहा है। स्कोर 19। पहिले दिवसाची लिस्ट म्हणजे दाखवा, कारण फक्त साईड करणार आहे. ऑलरेडी त्याचं नाव टाकलेलंच होतं. पहिली लिस्ट त्याला ती आताची प्रिंट दाखवत होतो, घेतच नाही. मला पहिल्या दिवसापासूनची
लगाओ। इस बार सफल होते हुए पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी विश्वजीत के द्वारा ज्यादा जगह नहीं दी और जिस कारण गेंद को केवल प्लेस के साथ एक रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जाना ही उचित समझा बल्लेबाज ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं विकेट पर मुन्ना शेख और उनके साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाहिद शेख। 4 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं शाहिद शेख ने। 2 शानदार छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। पहला ओवर 5 रन वाला था। विश्वजीत का ये ओवर 14 रन का हो चुका है। और इस बार हवा में गेंद मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में पहुंचती हुई एक और झटका दूसरे ओवर में ही। और विश्वजीत जिनकी पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के लगाए गए थे बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन आखिरकार इस ओवर को उन्होंने पूरा किया। कुल मिला के 15 रन इस ओवर में बने। 2 ओवर के बाद स्कोर है 20 रन शाहरिक 11 का, 2 विकेट के नुकसान पर। उस्मान पटेल ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अकरम आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। इस टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी की है अकरम बोनी ने, लेकिन आज सेमीफाइनल मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है और इस बड़े मुकाबले में वे किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अब बचते हैं यहाँ से 4 ओवर। अच्छा कश्मकशपूर्ण मुकाबला। पहले ओवर में 5 लेकिन दूसरे ओवर में 15। 10 रन प्रति ओवर का औसत। बहुत दूर से पधारी हुई मनीष 11 झरग्राम की टीम। और अब आशीष को तीसरे ओवर में जिम्मेदारी सौंपी जा रही है गेंदबाजी की। आशीष मेहरोल राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि जब बायां हाथ का बल्लेबाज सामने है तो वे राउंड द विकेट बॉलिंग करते हैं। मुन्ना शेख 3 गेंदों पर 5 रन, 1 चौका उन्होंने लगाया। 166.66 का स्ट्राइक रेट। पिछला मुकाबला जो स्टार खिलाड़ियों के बीच रहा था, 55 रन तक वो मुकाबला पहुंचा था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उस मुकाबले को गत वर्ष के विजेता सीएसके धमाका दिल्ली ने अपने पक्ष में करके फाइनल में प्रवेश किया है। राउंड द विकेट, तीसरे ओवर की पहली गेंद। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल पैर की दिशा में गेंद को रखा। मुन्ना शेख सफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ आ गए थे, लेकिन बहुत धैर्य के साथ आशीष मेहरोल ने गेंद को बिल्कुल ऐसी जगह पर रखा जहां से मुन्ना के पास ज्यादा जगह नहीं थी। वे ढूंढ रहे थे जगह की। ऑफ स्टंप जैसे ही कवर उन्होंने कर लिए थे कि गेंद उन्हें मिले ऑफ स्टंप के आसपास, लेकिन गेंदबाज की चतुराई, लेग स्टंप पर गेंद को पिच किया, स्टंप पर मिड ऑन पर गेंद को खेलकर 1 रन बनाया। मुन्ना शेख का व्यक्तिगत स्कोर 6 और शाहरिक 11 भोपाल इस समय 21 रन 2 विकेट पर। थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, बल्लेबाज के इरादे को भांपते हुए
और बैट्समैन चाहता है कि उसे थोड़ा सा ऊपर गेंद मिले, लेकिन यहाँ बॉलर आशीष मेहरोल अपने अनुभव के साथ देख लिया था बैट्समैन को कि किस तरह के इरादे के साथ वे बैटिंग कर रहे हैं। विकेट कीपर किरण अब करण अंकुर सिंह, और इस बार स्विंग किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, बहुत ही लंबा छक्का इस सेमीफाइनल मुकाबले का, बहुत दूर गेंद को पहुंचा दिया, सफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ आए और बिल्कुल बॉडी लाइन पर जब गेंद मिली तो उसे और रन रेट इस समय 10.80, 6 पर अकरम 3 गेंदें खेली है और उनके साथ मुन्ना शेख खेल रहे हैं 6 के निजी स्कोर पर, और बॉलिंग कर रहे हैं अपने पहले ओवर में आशीष मेहरोल। 3 गेंदें फेंकी गई हैं उनके द्वारा और कुल 7 रन बने हैं 3 गेंदों पर। बाहर पटकी हुई गेंद, पुल शॉट, सही कनेक्शन नहीं आ पाया, बहुत जल्दी गेंद पिच होने के बाद उनके शरीर की तरफ आ गई थी, जिस कारण शॉट में तेजी नहीं ला पाए, ताकत नहीं लगा पाए। एक सिंगल रन और 28 रन 2 विकेट पर। पहले बैटिंग करते हुए गत वर्ष की उप विजेता शारिक 11 भोपाल। हो गया ना, 28, एक सिंगल आ गया ना। कौन कर रहा है? ये कर रहा है। हाँ, वो तो अपडेट थोड़ा कर रहा है। एक और अच्छी गेंद, बैट्समैन के इरादे को पूरी तरह से पढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, जरा भी स्लॉट में गेंद नहीं दे रहे हैं, ना ही ज्यादा ऊपर गेंद दे रहे हैं। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद है जिस पर कोशिश कर रहे हैं मुन्ना शेख और अकरम बोनी की बड़े स्ट्रोक लगाएं, लेकिन अभी तक उतने सफल नहीं हैं। अकरम जरूर एक बार सफल रहे थे और अब मुन्ना शेख, सामने उनके आशीष मेहरोल। इस बार ऊपर गेंद मिली, मिड ऑफ के फील्डर को पार किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचती हुई। 4 रन का इशारा अंपायर जय पवार के द्वारा। बहुत ही पांच रन बने, दूसरे में 15, तीसरे में 12 और अपनी लय में बैटिंग करते हुए शारिक 11 भोपाल के बैट्समैन मुन्ना खेल रहे हैं 10 पर, 6 गेंदें खेली हैं, 2 चौके लगाए, और अकरम खेल रहे हैं 7 पर, जिन्होंने 4 गेंदें खेली हैं और एक शानदार छक्का लगाया है। पिछला शॉट बहुत ही आकर्षक, एफर्टलेस लॉफ्टेड शॉट जिसे कह सकते हैं। थोड़ा सा आगे गेंद मिली और उस पर ज़्यादा ताकत नहीं लगाई, टाइमिंग बेहतर रखने का प्रयास किया, और जब आप टाइमिंग बेहतर रखते हैं, गेंद को मिडिल करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि गेंद कहां पर जाएगी। बैट का फेस भी बिल्कुल सीधा रखा उन्होंने। और हम बताना चाहेंगे इस मुकाबले के बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इंतजार है सीएसके धमाका दिल्ली को दूसरी टीम का, जो उनके खिलाफ आलोक माहेश्वरी स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के संस्करण का फाइनल मुकाबला खेलेगी, और उसके लिए मैदान पर जंग शुरू हो चुकी है शारिक 11 भोपाल और मनीष एकादश झरग्राम के बीच। पश्चिम बंगाल की झरग्राम की टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन अब जो मुकाबला है वो ऐसा मुकाबला है जहां से आपको फाइनल का टिकट मिलेगा, और कम से कम 10 लाख रुपए आप इस मैच को जीतने के साथ अपने साथ रख सकते हैं, और उसे 20 में तब्दील करना है तो आपको फाइनल मैच जीतना होगा। और टेनिस बॉल क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अंकुर सिंह आए हैं बॉलिंग के लिए।
बड़ा अनुभव जिनके पास, और आज सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। पहला ओवर करेंगे जो पारी का चौथा ओवर रहेगा। स्कोर है इस समय शारिक 11 भोपाल का 32, 2 विकेट पर। अकरम उनका सामना करेंगे जो 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। लंबा बॉलिंग रनअप। टूर्नामेंट में अपने प्रतिभा के अनुरूप, अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करने में अभी तक सफल रहे हैं बॉलर अंकुर सिंह, भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान, बड़ा नाम टेनिस बॉल क्रिकेट जगत का। और आज झीलों के शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सेमीफाइनल मुकाबले में चौथा ओवर शुरू कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद। पहले मन बनाया था शॉट खेलने का, लेकिन जब देखा कि गेंद की रीच पर नहीं पहुंच पाएंगे तो आखिरी समय तक अपने स्ट्रोक को चेक किया और हल्के से टैप किया गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में, और 1 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ पहुंचना ही उचित समझा अकरम ने। 8 पर अकरम, मुन्ना शेख सामना करेंगे अंकुर सिंह का, और स्कोर है शारिक 11 भोपाल का इस सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 33, 2 विकेट पर। फाइनल मुकाबले के बाद पुरस्कार वितरण, जिसमें आज जो रॉयल इनफील्ड बाइक है उस पर सभी की निगाहें हैं। काफी प्लेयर्स हैं जो इस रेस में हैं। इस बार तेज गेंद, कट किया गेंद को पॉइंट बाउंड्री की तरफ। स्वीपर कवर के फील्डर की अच्छी फील्डिंग, और यहां 1 रन को 2 रन में किस तरह से तब्दील किया जाता है ये बताया मुन्ना शेख और अकरम ने। अति उत्साह में थ्रो, डीप स्वीपर कवर के फील्डर का। विकेट कीपर कह रहे हैं कि आपको सीधे मेरे पास 1 बाउंस थ्रो फेंकना था, लेकिन जो उत्साह था वो नजर आया। पीछे जो बैकअप कर रहे थे फील्डर, उनसे भी फंबल हुआ, और मुन्ना शेख और अकरम ने उसे पूरी तरह से अपनी टीम के पक्ष में किया 2 रन के साथ। पहली पर सिंगल, दूसरी पर डबल। 3.2 ओवर में 35, 2 विकेट। यह स्थिति है शारिक 11 भोपाल की। फुल लेंथ गेंद, डाउन द विकेट, शॉट जाता हुआ लॉन्ग ऑफ के फील्डर की तरफ। ज्यादा जगह नहीं है, केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बैट्समैनों को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही ऊर्जावान क्रिकेटर हैं अंकुर सिंह, और आपने देखा अभी तक जो उन्होंने गेंदें फेंकी हैं, बैट्समैन को कोई बड़ा शॉट खेलने की आज़ादी नहीं दी है। कुल 3 गेंदों पर 4 रन बने हैं इस ओवर में। 13 पर पहुंच चुके हैं मुन्ना शेख। 8 गेंदें खेली हैं उन्होंने, 2 चौके लगाए हैं। फुल टॉस, लेकिन ज्यादा रन नहीं मिल पाएंगे पॉइंट के फील्डर, लेकिन फंबल किया उन्होंने। और ग्राउंड बहुत अच्छा है, ऐसे में इस तरह की फील्डिंग आप करेंगे तो निश्चित तौर पर दुखदाई हो सकती है आपकी टीम के लिए, क्योंकि ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट जो अंतिम बॉल तक जाता है, हर मैच कम से कम मेरे ख्याल में यदि हम 10 मैच की बात करें तो 8 मैच ऐसे रहते हैं जो लास्ट बॉल पर फिनिश होते हैं, तब इस एक अतिरिक्त रन की अहमियत का पता चलता है। 36 पे 2, 38 पे 2। और शॉर्ट गेंद, पहले ही मन बना चुके थे कि रिवर्स हिट खेलना है, जिस कारण सही तरह से गेंद पर हिट नहीं कर पाए। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। एक डॉट बॉल अंकुर सिंह के द्वारा। चौथा ओवर चल रहा है, 38 रन बने हैं, 2 विकेट खोए हैं टीम ने। कुल 6 रन अभी तक बने हैं 5 गेंदों पर। पहला ओवर 5, दूसरे में 15, तीसरे में 12, और चौथा ओवर और ज्यादा किफायती होता हुआ। अंतिम गेंद इस ओवर की, लेकिन उस पर भी ज्यादा रन नहीं मिलेंगे। डीप वाइडिश मिडऑन की तरफ खेला गया स्ट्रोक, 1 रन बनाया। दूसरे रन के लिए थोड़ा सा आगे निकले, लेकिन विकेट कीपर की तरफ थ्रो, और आप देख सकते हैं किस फुर्ती के साथ 3-4 खिलाड़ी विकेट के नजदीक पहुंचे और एक सिंगल के साथ इस ओवर को फिनिश किया। बहुत ही बढ़िया ओवर, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अंकुर सिंह के लिए। 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। अपने ओवर में केवल 7 रन उन्होंने बनाने दिए बैट्समैनों को। कोई बड़ा शॉट इस ओवर में नहीं आया। मुन्ना शेख हैं 13 पर, अकरम खेल रहे हैं 11 पर, और अब बचते हैं यहां से 2 ओवर।
और वापस हर्डल बनाने के बाद अपनी अपनी जगह पर जल्दी जल्दी पहुंचते हुए मनीष एकादश झरग्राम के खिलाड़ी जानते हैं कि इस समय परिस्थितियां उनके अनुकूल हैं। पिछला ओवर बहुत अच्छा किया है, उनके कप्तान ने केवल 7 रन बनाने दिए और ऐसे में अगला ओवर वे जल्द से जल्द करना चाहेंगे ताकि बैट्समैनों के ऊपर जो थोड़ा सा दबाव बना है उस दबाव को वे और बढ़ाना चाहेंगे। 5वें ओवर में बॉलिंग के लिए कौन है भाई? जिग्नेश पटेल। देश में जितने भी टेनिस बॉल क्रिकेट के सितारा खिलाड़ी हैं वे सभी पिछले 5 दिनों से विभिन्न टीमों से भोपाल में इस आलोक माहेश्वरी स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने आए हैं और उन सभी के प्रदर्शन को आपने देखा। जिग्नेश भी वो नाम है जो पिछले साल भी यहां पर आए थे और अब 5वें ओवर में बॉलिंग करेंगे। मनीष एकादश झरग्राम की ओर से। पश्चिम बंगाल का ये शहर झरग्राम जिला है पश्चिम बंगाल का और जैसा हम आपको बता चुके हैं 1234 किलोमीटर की दूरी है झरग्राम और भोपाल के बीच। 26 घंटे का ट्रेन का सफर, लेकिन बहुत जोश बहुत उत्साह। 5वां ओवर, 12 गेंदें बची हैं। 39 से स्कोर कहां पहुंचेगा शाहरिक एकादश का वो देखने वाली बात रहेगी। और स्ट्राइकिंग एंड पर अकरम बोनी 8 गेंदों पर 11 रन। 4 ओवर 39 रन, पिछला ओवर 7 रन वाला। पहली गेंद थोड़ा सा धीमी, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद निकली, लेकिन स्क्वायर लेग के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, अपनी धीमी गेंद के जाल में उलझाया अकरम बोनी को और पहली ही गेंद पर कामयाबी हासिल की जिग्नेश पटेल ने। बहुत ही शानदार बॉलिंग। देख लिया था बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं, अपनी गेंद को आखिरी समय पर धीरे से तो संगीत की धुन जो उत्साहित करती रही मनीष एकादश झरग्राम की टीम को, क्योंकि उन्होंने तीसरा विकेट चटकाया है। 39 पे 3 शारिक 11 भोपाल गत वर्ष की रनर्स अप टीम। क्या इस बार भी फाइनल मुकाबला उन्हीं 2 टीमों के बीच होगा जिनके बीच वर्ष 2022 में इस आलोक माहेश्वरी स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था, या एक नई टीम सीएसके धमाका के सामने आएगी? और क्या वो टीम मनीष एकादश झरग्राम बनेगी, ये इस मैच के परिणाम के बाद आएगा। बहुत जल्दी जल्दी अपनी जगह पर पहुंचते हुए मनीष एकादश झरग्राम के खिलाड़ी, जो सही बात भी है, सही रणनीति भी है कि आप ज़्यादा मौका ना दें बल्लेबाज को सोचने का। एक विकेट आपने चटकाया है तो आप जल्द से जल्द उस टेम्पो के साथ आगे जाएं। 39 पे 3 नए बल्लेबाज आए हैं। अशरफ, इस प्रतियोगिता में कुछ अच्छे शॉट उनके बैट से देखने को मिले हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं अकरम अशरफ, बाएं हाथ के बल्लेबाज। सामना करेंगे गेंदबाज जिग्नेश पटेल का। एक गेंद फेंकी, उस पर विकेट। 39 पे 3। एक और राउंड द विकेट बॉल किया नए बैट्समैन को। बहुत ही शानदार बॉलिंग, सफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ चले गए थे अकरम अशरफ। तो वर्ष 2023 के आयोजन में क्या जिग्नेश पटेल वो कारनामा करने में सफल होंगे? कृष्णा पवार उनके सामने आए हैं नए बैट्समैन। फील्डर्स को चेंज किया जा रहा है। लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर थे उन्हें अब भेजा जा रहा है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, और जो बाउंड्री लाइन पर फील्डर थे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, उन्हें बुलाया जा रहा है लॉन्ग ऑन पर।
तो हैट्रिक बॉल पर कृष्णा पवार, जिस तरह से आपने पिछला मुकाबला देखा, अंतिम ओवर का जो रोमांच था वो आपने देखा था, जो 18 रन बनाने थे 4 गेंदों पर, वो आपने देखा था, उसके साथ आप जुड़े थे और हम चाहेंगे इस गेंद के साथ भी आप जुड़े। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिग्नेश के लिए। क्या वे हैट्रिक ले पाएंगे या नहीं? भोपाल के खेल प्रेमी दर्शक इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक का इंतजार कर रहे हैं। इस बार डॉट बॉल विकेट कीपर के हाथ से भी निकली, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद और साथ ही साथ गेंद में टर्न भी देखने को मिला। बैट्समैन के लिए एक अच्छी ऊंचाई पर गेंद तो थी, लेकिन लंबाई ऐसी थी कि जिस पर वे ज्यादा कुछ सोचने के लिए मजबूर नहीं हो पाए। डॉट बॉल, स्कोर 39, 4 विकेट पर। एक और बॉल बैट्समैन को बीट करती हुई, लेकिन यहां बल्लेबाज ने अंपायर से रिक्वेस्ट की है कि आप रिव्यू लें कि यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड थी या नहीं थी। हमारे दूसरे अंपायर जय पवार, जो छत्तीसगढ़ से हैं, भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत हैं और यहां इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग के लिए आए हैं, वे इस मैच के थर्ड अंपायर हैं। ये सेमीफाइनल मुकाबला 40 पे 4 स्कोर है इस समय। केवल 1 रन इस ओवर में बनेगा, ये वाइड यदि डिक्लेयर कर दी जाएगी। यदि वाइड नहीं होगी तो स्कोर 39 पर ही रुका रहेगा। 3 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया है, ये चौथी गेंद है। और रिव्यू का क्या रिजल्ट आता है, क्या ये रन आएगा शारिक 11 के लिए या नहीं आएगा? और अंपायर जय पवार भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ से यहां पधारे हैं और उन्होंने डिसीजन दिया कि ये वाइड नहीं है, तो 39 पर ही स्कोर। 4 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया है। क्या मेडन ओवर की तरफ जाएंगे बॉलर जिग्नेश पटेल? पहली 2 गेंदों पर 2 कामयाबी, उसके बाद 2 डॉट बॉल, आकर्षक बॉलिंग। एक और बार बीट किया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बैट्समैन कृष्णा पवार। 5 गेंदें डॉट, 39 पर स्कोर शुरू हुआ था इस ओवर में और 39 पर ही ठहरा हुआ है। अंतिम गेंद पर क्या कोई रन आएगा या नहीं? शॉर्ट फाइन थर्डमैन के फील्डर को शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पर खड़ा कर दिया गया है और आखिरी गेंद भी विकेटकीपर के हाथ से छूटी और फिर से वाइड के लिए थर्ड अंपायर का सहयोग मांगा है जय पवार ने, वाइड का इशारा। तो 2 रन इस अंतिम बॉल पर आए। 5 गेंदें बहुत अच्छी थी, अंतिम गेंद वाइड जिस पर दौड़कर रन बनाया गया, तो कुल 2 रन खाते में जुड़े। 41 पे 4, बहुत अच्छा ओवर जिग्नेश पवार का। लॉन्ग ऑन के फील्डर को, इस मिड विकेट के फील्डर को और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में किया उन्होंने और स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे हैं मुन्ना शेख। जिग्नेश पटेल और इस बार स्लॉट में गेंद लिफ्ट किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, क्या मैदान के बाहर गेंद जाएगी? बहुत बढ़िया कैच बाउंड्री लाइन पर। इस तरह से एक ओवर में 3 विकेट लिए। विकेट के साथ ओवर को शुरू किया था, विकेट के साथ पटेल ने जिस तरह की बॉलिंग की है वो इस मुकाबले में लंबे अरसे तक याद की जाएगी। 3 विकेट एक ओवर में उन्होंने लिए और शारिक 11 भोपाल को परेशान कर दिया इस ओवर में। 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद स्कोर है शारिक 11 भोपाल का। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ आलोक माहेश्वरी स्मृति
टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे संस्करण का देश की सबसे बड़ी 20 लाख रुपए इनामी राशि वाली क्रिकेट स्पर्धा जो अपने अंतिम मुकाम पर आ चुकी है, अवसान पर यह टूर्नामेंट पहुंच चुका है। इस मैच के बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जिसका आप सभी को इंतजार है और आपको इंतजार भी है अंतिम मुकाबले का, फाइनल मुकाबले का। और अब लास्ट ओवर देखना है, लास्ट ओवर में किसको लाते हैं, अंकुर सिंह कप्तान स्वयं आ रहे हैं बॉलिंग के लिए। एक ओवर किया था, 7 रन दिए, विकेट नहीं मिला और अब लास्ट ओवर पारी का उसमें बॉलिंग कर रहे हैं अंकुर सिंह। पहली गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकली, क्या गेंद रुक पाएगी या नहीं, गेंद की तेजी बढ़ती गई जैसे जैसे गेंद ने टप्पा खाया। पहली गेंद पर चौका। अंकुर शॉट गेंद, पुल शॉट, इसको लग पर बहुत ही लंबा शॉट जाएगा दर्शकों के पास, लेकिन लंबाई उतनी कवर नहीं कर पाए। दूसरी गेंद पर आउट हुए, पहली पर चौका लगाया। 2 गेंदों पर हिसाब किताब बराबर दोनों बॉलर और करना होगा। इस ओवर में 2 गेंदें फेंकी गई और 1 विकेट गिरा है। स्कोर 45, 6 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी पिछली गेंद थी, चेस्ट हाइट पर गेंद पहुंची थी लेकिन जगह ज्यादा नहीं मिल पाई बैट्समैन को। अंकुर सिंह एक और डॉट बॉल करते हुए और यहां एक रन आउट होगा और आराम से अंकुर सिंह और विकेट कीपर करण मोरे ने मिलकर एक बैट्समैन को और आउट किया। तो एक डॉट बॉल विकेट के साथ अब विकेटों की संख्या हो चुकी है 7। अंकुर सिंह धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए, जिस खेल के लिए वे प्रख्यात हैं पूरे देश में, उस तरह का खेल आज ओल्ड कैंपेन मैदान पर उनके द्वारा दिखाया जा रहा है और हम सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं आयोजन समिति की तरफ से। आज बड़ी संख्या में आप यहां उपस्थित हैं। इस टूर्नामेंट की सफलता की कहानी आप स्वयं कह रहे हैं, आप स्वयं लिख रहे हैं। भोपाल में टेनिस बॉल क्रिकेट में इतनी बड़ी संख्या में दर्शक कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं जो आज सभी उपस्थित हैं। आलोक महास्मृति स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इस अंतिम दिन के पहले का मुकाबला इस समय चलता हुआ। भावेश का साथ देने आए हैं अब फरहान, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहेगा उनके पास। भावेश फरमान है नए बैट्समैन। पैंतालीस 7 विकेट पर राउंड द विकेट गेंदबाजी अंकुर सिंह और इस बार एक पटाखा छूटा, लॉन्ग ऑन के फीलर के पास गेंद जाएगी या बाहर जाएगी। बिल्कुल फ्लैट शॉट, 6 रन का इशारा अंपायर के द्वारा।
जो उत्साहित करेगा न केवल खिलाड़ियों को बल्कि आप सभी को जो इस आयोजन के साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी का। आकर्षक शॉट, अंतिम ओवर, 2 गेंदें बाकी बची, स्कोर है 51-7 विकेट पर। बहुत बढ़िया लो फुल टॉस, वाइडिश मैदान की तरफ, चुस्ती फुर्ती आप देखें, थ्रो स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, एक और बल्लेबाज रन आउट होगा। जी हां, विकेट कीपर मोरे आराम से रन आउट करेंगे और स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन एक ही रन बन पाया। 52 रन 8 विकेट। स्थिति हर गेंद के साथ बदलती जा रही है। एक रन भी मिला लेकिन एक विकेट भी खो दिया है टीम ने। पिछला जो सेमीफाइनल था वो भी तो पहला सेमीफाइनल तो 55 रनों तक गया था। क्या यह सेमीफाइनल मुकाबला 55 से ज्यादा रन पर जा पाएगा या नहीं, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए सीएसके धमाका की टीम ने 55 रन बनाए थे और उस 55 रनों को डिफेंड किया था एंजल्स कोलकाता के सामने, और यहां 52 रन बन चुके हैं। अंतिम बॉल बाकी है और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम के कप्तान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं झीलों के शहर हॉकी की नर्सरी भोपाल में। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, 1.5 ओवर, कोई मेडन नहीं, 18 रन और 1 विकेट। अंतिम बॉल इस पारी की। शारिक 11 भोपाल के बल्लेबाज जयवीर बैटिंग के लिए आए हैं। क्या जयवीर अंतिम बॉल पर जो सबसे बड़ी रन संख्या है 6 रन की वो अर्जित कर पाएंगे या नहीं? उनके मन में और उनके खिलाड़ियों के मन में यही बात होगी, उनके पूरे डगआउट में यही बात होगी, पूरे टीम मैनेजमेंट में यही बात होगी कि कम से कम इस गेंद पर 6 रन जरूर लगें ताकि जो रन संख्या है वो 58 पर पहुंच सके। लेकिन क्रिकेट है, उसमें अनिश्चितता हर गेंद के साथ रहती है। हर गेंद का अपना एक रहस्य रहता है जिसमें कयास आप लगाते हैं, काफी बार आपके कयास सही साबित होते हैं और काफी बार नहीं भी। अंतिम बॉल इस इनिंग की, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, राउंड द लेग गेंद को स्टंप पर लगाना चाहते थे गेंदबाज अंकुर सिंह। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आया। जितेंद्र गुप्ता अंपायर जो रीवा से यहां पर पधारे हैं, डिवीजन पैनल अंपायर हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, अपने समय के शानदार क्रिकेटर और इस समय अंपायरिंग के दायित्व को निभा रहे हैं। प्रदेश ही नहीं देश के विभिन्न टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग के लिए जाते हैं जितेंद्र। अंतिम बॉल इनिंग की, पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर खड़े थे, डीप स्क्वायर लेके फील्डर की मिसफील्ड, लेकिन पीछे वाइडिश मैदान के फील्डर ने बहुत बढ़िया तरह से गेंद को फील्ड किया, थ्रो, और केवल 1 रन बनाने दिया अंतिम बॉल पर। थोड़ा सा जो मिसफील्ड था उसे बहुत अच्छी तरह से डिफेंड किया डीप मिड विकेट के फील्डर ने, और यही होना चाहिए, यही एक तालमेल है, यही एक टीम गेम है। तो 54 रन बने हैं 9 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद। शारिक 11 भोपाल के 55 चाहिए, पिछले मैच में 55 बने थे, 56 चाहिए थे, लेकिन इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में 54 रन बने हैं और 55 चाहिए जीतने के लिए। 36 गेंदों पर 55 रन रेट, पूरा 9 रन प्रति ओवर का बनाया है शारिक 11 भोपाल ने। लास्ट ईयर की रनर्स अप टीम क्या 54 रनों को डिफेंड कर पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में है। और हम एक बार पुनः आयोजन समिति की ओर से सभी खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत कर
समागम है। धन्यवाद माननीय मोनू भैया के इस कुशल नेतृत्व का, जिन्होंने मध्य प्रदेश को हर्षित प्रफुल्लित होने का अवसर दिया है। सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला इस समय शारिक 11 ने बनाए हैं 54 रन 9 विकेट पे। उस्मान पटेल 0 पे आउट हुए, करण मोरे के हाथों कैच आउट हुए, राकेश कहार ने उन्हें विकेट लिया। मुन्ना शेख, राकेश कहार और जिग्नेश पटेल की संयुक्त अगर बात करें प्रयास से आउट हुए थे। 13 रन बनाए उन्होंने, शाहिद शेख ने बनाए 13, अकरम बोनी ने 11 रन का योगदान दिया, भावेश पवार 8 और कृष्णा पवार ने सिर्फ बनाए 4 रन। बॉलिंग एनालिसिस, राकेश कहार 1 ओवर 5 रन 1 कामयाबी। विश्वजीत ठाकुर एक और बड़ा नाम, 1 ओवर 14 रन देकर 1 विकेट। आशीष मेहरोल 1 ओवर 12 रन दिए। अंकुर सिंह 2 ओवर 20 रन 1 कामयाबी और जिग्नेश पटेल 1 ओवर 2 रन और 3 कामयाबी जिग्नेश पटेल ने। आदरणीय दामोदर सर का भी आभार, जो लगातार आप तक के बेहतरीन कमेंट्री, हमारी पूरी टीम। मैं हूं कमेंट्री बॉक्स में विकास और जुड़ जाइए हमारे साथ आप सभी। चुनौती है 55 रन की। अभी कुछ देर पूर्व एक मैच में 56 रन बनाने नहीं दिया था टीम में, जिस तरीके से सीएसके धमाका दिल्ली ने, तो शारिक 11 की भी उम्मीदें कायम होगी। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। जुड़ जाइए एक बार फिर से लाइव एक्शन के साथ हमारे साथ। इस क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद महोदया सम्माननीय भाभी मां शिखा मोनू गोयल जी का मैं बहुत तहे दिल से अभिवादन करता हूं। उनका और आदरणीय बड़े भैया अंशुल तिवारी जी, युवा नेतृत्व को एक नए सामर्थ्य से परिभाषित करने वाले, और आदरणीय मोनू गोयल जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की युवा नेतृत्व की परिभाषा बदली है, जिन्होंने अपने तन्मयता से, निष्ठा से और वो शानदार नेतृत्व से। आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी और पूरी टीम। फिलहाल 55 की चुनौती है, मुकाबला है बेहद दिलचस्प। और जुड़ जाइए, अमित जी का भी स्वागत करता हूं कमेंट्री बॉक्स में। अमित जी, 55 रन बनाने हैं, क्या रणनीति होगी यहां से जो टीम चेस करने आ रही है मनीष 11 झरगाम? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट चल रहा है, डे 1 से देखा गया है कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लेती है टीम, और एक एवरेज रन की अगर हम बात करें 54, 55, 60, 61, जैसे कि लास्ट मैच की आपने बात की 56 नहीं बना दिए सीएसके धमाका दिल्ली टीम ने, तो यहाँ भी शारिक 11 की गेंदबाजी बहुत अच्छी है। देखना होगा कि मनीष 11 झारग्राम के बल्लेबाजों को कहां तक खामोश रखते हैं। हालांकि सेकंड सेमीफाइनल है, यहां से सीधा फाइनल का टिकट 10 लाख या 20 लाख के लिए जोर आजमाइश होगी इस दूधिया रोशनी में। लैम ट्रॉफी सीजन 4 का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बड़ा मैच है। यकीनन तौर पे यह मुकाबला डिसाइड करेगा कि कौन सी ये टीम फाइनल में दावेदारी सुनिश्चित करेगी। शारिक 11 ने 54 रन बनाए हैं 9 विकेट पे। 55 की चुनौती है। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं पारी की आगाज करने, करण मोरे और साथ में है राकेश कहार। पहली गेंद थोड़ी सी फुल लेंथ पे, बहुत अच्छा शॉट इस समय। गेंद को सिर्फ टाइम किया हाफ वॉली पे लेकर कवर्स की दिशा में, सिंगल के लिए। फिलहाल चुनौती जो है वो इस मैच को जीतने के लिए 55 रन की है मनीष 11 झरग्राम के लिए। करण मोरे और राकेश कहार बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। स्वागत करता हूं मोनू भैया के साथ पूरी टीम जो इस समय। आदरणीय शिखा मोनू गोयल जी, लोकप्रिय पार्षद इस क्षेत्र की, इस बार थोड़े सफल होकर गए ऑफ स्टंप की तरफ। इरादा था एक क्रॉस बैटेड मिड विकेट की तरफ शॉट लगाने की, बहुत अच्छी लेंथ पे फरमान की गेंद। शारिक 11 ऐसी टीम है जो मुश्किल हालात से जूझना इन्हें आता है, और एक फाइटिंग जो इन्होंने 55 रन बनाए हैं वो कहीं ना कहीं एक फाइटिंग टोटल बना सकती है टीम। बिल्कुल, मुकाबला बहुत ही बराबरी पर, दोनों टीम में वो दम है। शारिक 11 लास्ट ईयर फाइनल खेली थी, और यहाँ से मनीष 11 अंकुर सिंह यहाँ पर मौजूद है उनके साथ। और ये ग्राउंड, ये भोपाल अंकुर सिंह के लिए बहुत ही लकी रहा है अभी तक। लास्ट सीजन में भी हमने देखा, उसके पहले भी इंडो पैरामीटर्स के कप्तान थे अंकुर सिंह। और यहाँ से
बहुत ही बढ़िया बॉल, उतना ही अच्छा शॉट वहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। कमाल का बैट स्विंग था, बेहतरीन, थोड़ी सी गेंद शॉर्ट ऑफ द लेन थी। कितनी जल्दी पोजीशन में आया लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, देखने लायक बॉटम हैंड, और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बैट का स्विंग था, जैसे ही देखा बॉल लेग स्टंप के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग वहां पर। और ऐसा लग रहा है विकास जी दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेल रहे हैं, खराब बॉल का इंतजार कर रहे हैं, जानते हैं टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन टेनिस फटाफट क्रिकेट में एक ओवर कभी भी भारी हो सकता है। बॉल दे दें, बॉल पहुंचाई जाए, बॉल भेजी जाए। राकेश कहार कहर बरपाने की मिजाज से आए हैं, 6 रन लगाया था। बैट स्विंग कमाल का, याद दिलाई युवराज सिंह की। 9 रन पारी के इस समय पहले ओवर से मनीष लेबेन झरग्राम। अब इनको चाहिए 46 रन और यहां से 33 गेंदों का खेल आना बाकी। फरमान के खिलाफ फरमान जारी किया है बल्ले से। इस बीच राकेश कहार ने, बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए धीरे धीरे अपने आप को जमाते हुए इस फ्लड लाइट में, दूधिया रोशनी में, बहुत ही बढ़िया सिचुएशन यहाँ क्रिकेट को लेके आप दर्शकों का हुजूम देख सकते हैं। लैम ट्रॉफी सीजन 4 का ये सेकंड सेमीफाइनल, और बहुत ही बढ़िया रिवर्स स्वीप लगाया वहां पर, फील्डर की पहुंच से दूर, 4 रन का इशारा है एम्पायर के द्वारा। बहुत ही बढ़िया शुरुआत ये मनीष लेविन के द्वारा, और जिसकी जरूरत थी बिल्कुल संभल कर खेल रहे हैं, खराब बॉल का इंतजार, रिवर्स स्वीप लगाया वहां पर, जब तक गेंदबाज समझते, फील्डर समझते, 4 रन वहां पर पूरे किए। बिल्कुल देखिए आप इस लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर सकते, हालांकि उतना आत्मविश्वास वाला शॉट नहीं था, लेकिन राकेश कहार सेट बल्लेबाज है। 2 गेंदों में 1 छक्का 1 चौका, छक्का लगाया था डीप स्क्वायर लेग से। इस बार थर्डमैन की दिशा से ये बाउंड्री। फिलहाल पारी का ये समय पहला ओवर, 13 रन 10 पे राकेश कहार, 2 रन पे हैं करण मोरे। फरमान को विवश किया है एक बार फिर से फरमान। इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गुडलैंड शॉट पे टप्पा खाई, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर निकली, और आप देख सकते हैं जो परिणय केटोस, जो शानदार लजीज व्यंजन आप तक पहुंचता, इतनी अच्छी फैसिलिटी मोनू भैया ने जो दी है इन क्रिकेटर्स के लिए। परिणय क्रिकेटर्स के ओनर भी आ चुके हैं, विनोद भाऊ, उनका भी अभिवादन, और बहुत शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ इस बीच। बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल खेल के लिहाज से। बॉल हवा में है, फील्डर की पहुंच से दूर, और एक और चौका वहां पर मिलता हुआ बल्लेबाज को। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया है ओवर। अगर हम बात करें मनीष लेविन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 17 रन यहां से आए हैं, और आपको बता दूं जब मनीष लेविन भी गेंदबाजी कर रहे थे, 1-2 ओवर ऐसे थे जिसमें 3 रन आए थे, 2 रन। राकेश कहार के इस कहर को रोकना होगा, विकेट लेना होगा शारिक लेविन। एक बहुत अच्छी टीम है, पिछला मैच जीत कर आई है मुश्किल से, तो यहां ये टीम नहीं चाहेगी। पिछले सीजन फाइनल खेलकर आई है, 1 कदम दूर है सिर्फ फाइनल से। सेमीफाइनल है दूसरा, स्कोर बोर्ड पे है 17, 30 गेंदों में 38 रन बनाने हैं। ये लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट है अमित जी, 1 या 2 विकेट अगर यहां चले गए, मैच कभी भी बदल जाता है। शुरुआत बहुत अच्छी की है, इंटेंट बहुत अच्छा नजर आया है, और जिस तरीके से राकेश कहार खेल रहे हैं, बॉल को अच्छा मिडिल कर रहे हैं इस समय। 14 रन पे 4 गेंदों के साथ एक बहुत ही स्टेटमेंट दिया है इस खिलाड़ी ने कि बहुत अच्छे फॉर्म में है। बिल्कुल सही कहा, गेंदबाजी। अभी हमने पिछला मुकाबला देखा सीएसके दिल्ली धमाका को, जिन्होंने 56 रन को डिफेंड किया था। एक समय एंजल कोलकाता लास्ट बॉल पर 2 बॉलों पर 5 रन थे, आखिरी बॉल पर 5 थे, और वो मुकाबला हारे। तो यहां से कहना कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। हाँ, पहला ओवर हो गया, 17 रन हो गए हैं, उसके लिहाज से हम जरूर कह सकते हैं कि मनीष लेविन एक मनोवैज्ञानिक जिसे कहते हैं, हमने एक प्रेशर दिया है सारे के लेविन के ऊपर। लेकिन क्रिकेट वाइज चांस, अनिश्चितताओं वाला खेल, ये कभी भी कोई भी टीम ये मुकाबले में वापसी कर सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कई मैच हमने ऐसे हालात से बदलते देखे हैं। भोपाल के खेल प्रेमी चाह रहे होंगे कि शारिक लेविन यहां विकेट ले।
फिलहाल ये शॉट, एक और स्विच हिट, कमाल का शॉट खेलते हुए अंपायर के इशारों की प्रतीक्षा, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते। विक्की वोहिर के खिलाफ इस समय आक्रामक तेवर है करण मोरे का। गेंद स्लॉट में थी, पहले से पोजीशन में आए और पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल रिफ्लेक्स बहुत ही मजबूत, इतने तेज गेंदबाज को स्विच हिट लगाना, रिवर्स स्वीप लगाना, निश्चित अनुभव उनके एक्सपीरियंस को दर्शाता है। यही एक फटाफट क्रिकेट की बड़े बड़े प्लेयर्स है भोपाल के इस मैदान पर। इसी बीच दूसरी बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल मिड ऑफ पर खेला है, बहुत तेजी से रन विकेट के बीच, और दोनों ही बड़ी समझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए विकास जी एक एक रन चुरा रहे हैं। खराब बॉल जैसे ही मिलती है बड़ा हिट लगाते हैं, जानते हैं इस सेकंड सेमीफाइनल की अहमियत को। यहां से सीधा फाइनल का टिकट, और फाइनल मींस या तो 20 लाख या 10 लाख आपके पक्के हो जाएंगे यहां से। बिल्कुल बड़ा मैच है, और ये मानो त्योहार की तरह है। जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, वैसे खेल प्रेमी इंतजार करते हैं लैम्प ट्रॉफी का। और सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस आते हैं मेरे पास भी, जो खेल प्रेमी हैं, बड़े स्टार्स को देखना चाहते हैं, और आज तो मोनू भैया ने सपना हकीकत में बदल दिया है। फिलहाल बॉलिंग के मोर्चे पे है इस बीच विक्की वोहिर मानसरोवर ग्लोबल एंड से। छोटी गेंद, टॉपिश लगा बल्ले का, लेकिन खाली क्षेत्र में उस्मान गेंद के पीछे, लेकिन उस्मान की रफ्तार उतनी गेंद को नहीं रोक सकेगी। बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 26 बिना नुकसान के महज दूसरे ही ओवर में। बिल्कुल विकास जी सही कहा आपने, इस टूर्नामेंट का देश ही नहीं विदेश में भी काफी फेमस है। कल हमारे साथी कमेंटेटर अरुण वर्मा जी डिस्कस कर रहे थे केरल टीम से, उन्होंने कहा कि मैं इस टूर्नामेंट को हमेशा यूट्यूब पर देखा है, प्लेयर्स के बारे में सुना है, आज वो केरल से यहाँ खेलने आए हैं। 24 घंटे की यात्रा करके कल आए थे, उन्होंने थिरुमला हैट्रिक टीम के कप्तान थे। और इस टूर्नामेंट के चर्चे आपको बता दूं, उड़ीसा, राजस्थान हो, हिमालयन टीम हो, दिल्ली की टीम हो, उड़ीसा के प्लेयर्स हो, चारों ओर से प्लेयर्स आए हैं भोपाल की इस सरजमी पर। आप देखें पूरे भारतवर्ष से प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल लघु भारत नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। 19 रन पे पहुंच गए 6 गेंदों से राकेश कहार, 3 चौके और 1 छक्का इनकी आक्रामकता को बयां करता है। और 1.4 ओवर में 27। बहुत अच्छा क्रिकेट, अच्छी गेंद, काफी देर बाद डॉट बॉल। विक्की वोहिर बॉलिंग कमान पे हैं, महज दूसरा ओवर, 27 रन। अब यहां से और बनाने हैं 25 गेंदों में 28। चुनौती ज्यादा बड़ी नहीं है, विकेट लेना ही विकल्प हो सकता है। शानदार क्रिकेट। फिलहाल इसी बीच अगर बात करें, गेंद को खेला सॉफ्ट हैंड से और सिंगल चुरा लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन। आखिरी 24 गेंदों का खेलाना बाकी, 27 की दरकार। हमारे पास वक्त है अपने इस टूर्नामेंट में जिन्होंने सहयोग किया है उनके नाम हमारे स्पॉन्सर्स का। थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स, दिलीप बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, इंडियन ऑयल, ताना बाना प्रोविंस, A1 रेड्स, सागर गहरे, शर्मा एंड विष्णु चाइनीज, गंगाधर शर्मा एंड सन्स, प्रणय कैटर्स, कॉर्पोरेट कॉलेज, सभी का बहुत थैंकफुल है हम सभी। 2 ओवर 28, आखिरी 4 ओवर में और सिर्फ 27 की दरकार यहां से मैच जीतने के लिए मनीष 11 को। बिल्कुल विकास जी, मुकाबला अभी भी मनीष 11 के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ। यहां से 28 रन बना लिए बिना किसी नुकसान के, 10 विकेट उनके हाथ में है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं भरा खेल, देखना होगा यहां से सारे 11 क्या करते हैं। पहली बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर थी, बहुत बढ़िया यहां पर शॉट, और एम्पायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। ये दर्शकों की संख्या देखिए आप, बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला, दर्शकों की संख्या आप देख सकते हैं। इस टूर्नामेंट की दीवानगी देखिए आप, हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ते जा रहे हैं। मैदान पर दर्शक हैं, यूट्यूब पर लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं। अमित जी इस ओवर की अगली गेंद लेकर इसी बीच एक क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, पैडल स्वीप के अंदाज में,
मैच की दीवानगी देखिए, गौरव सिंह जी चौहान पधारे हमारे साथ और इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय पार्षद सम्माननीय भाभी मां शिखा मोनू गोयल जी, जो जन जन के बीच में लोकप्रिय हैं, उनका आगमन है मुख्य मंच पे। एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है जिन्होंने अपने नेतृत्व से। फिलहाल अच्छी गेंद काफी ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ इस बीच। यहाँ से स्कोर बढ़ता हुआ, थर्ड एम्पायर का इशारा किया है वहां पर। 32 अभी तीसरा ओवर चलता हुआ, वाइड के लिए थर्ड एम्पायर मांगा है। एक एक रन यहाँ पर अहमियत रखता है। एक सबसे अच्छी बात, मनीष 11 के एक भी विकेट यहाँ से नहीं गवाया है। करण मोरे और राकेश कहर 12 और 19 रन पर दोनों खेलते हुए, बहुत ही बढ़िया साझेदारी, 32 रन की साझेदारी और महज 14 बॉलों पर ये बनाए हैं इन्होंने पार्टनरशिप। बहुत ही बढ़िया। यहाँ से एक छक्का लगाया केवल राकेश कहर ने, 3 चौके लगाए हैं और करण मोरे जिन्होंने 2 चौके लगाए हैं। इस पर चेक करते हुए थर्ड एम्पायर ने इशारा किया है। नजर डालेंगे वहां दोनों अंपायर बहुत अनुभवी अंपायर हैं। जय पवार मौजूद हैं, थर्ड अंपायर भी हमारे साथ। फिलहाल मनीष 11 झरग्राम 32 रन बना लिए हैं, चुनौती 55 रन की है। गौरतलब रहे आपको, करण मोरे 12 रन के अपने व्यक्तिगत योग पे, राकेश कहार है 19 पे, जीशान खान बॉलिंग पे आए हैं। रात ढल रही है, रोमांच बढ़ रहा है, क्योंकि एक खेल का, एक टेनिस क्रिकेट का एक महासंग्राम। फिलहाल फेयर डिलीवरी, वाइड को वापस लिया है अंपायर ने और बॉलिंग के मोर्चे पे इस वक्त जीशान अपने स्पेल का पहला और इनिंग के फिलहाल इस समय काफी ज्यादा कमिट हो गए, तो स्टंप से बाहर आकर खेलने का प्रयास था, सफल होकर फिलहाल बाकी का कार्य किया इस समय नजदीकी खिलाड़ियों ने और 1 रन मुकम्मल कर लिए दोनों बल्लेबाज। बहुत बढ़िया विकेट के बीच रनिंग, क्या फिटनेस लेवल है विकास जी। वहां रन मुश्किल था लेकिन दोनों ने वहां पर दौड़कर पूरा किया और यही इस फटाफट क्रिकेट की खूबसूरती है। फिटनेस लेवल बहुत जरूरी, खेल के साथ फिटनेस जरूरी और दोनों ही ओपनर संभल कर खेलते हुए। राकेश कहर, करण मोरे इस सेकंड सेमीफाइनल की अहमियत जानते हैं। यहां से अगर जीतते हैं तो सीधा फाइनल का टिकट, जो कि कुछ ही क्षणों पश्चात, कुछ ही देर बाद इसी मैदान पर होगा और 20 लाख रुपए इनामी राशि, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय के लिए 10 लाख रुपए और रॉयल इनफील्ड का इंतजार होगा किसके पास जाएगी। इसी बीच लेग स्टंप के ऊपर बॉल और वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। वाइड के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 34 रन पारी के तीसरे ओवर में। मनीष 11 को ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है, लिमिटेड ओवर्स का ये फॉर्मेट है, 6 ओवर्स का 55 रन बनाने हैं और फिलहाल 34 बना लिए हैं। 19 अगर बात करें रन पे राकेश कहार हैं, करण मोरे हैं 13 पे और ये मैच किस कदर अपनी एक रोमांच के अलग ही आयाम पे आगे बढ़ रहा है। क्या यहां से शारिक 11 विकेट लेकर मैच में कमबैक करेगी? फिलहाल सिंगल डबल के सहारे स्ट्राइक रोटेट करना यह दर्शाता है किस मानसिकता के साथ आए हैं दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल, एक हिसाब से उन्होंने बढ़त बना ली है विकास जी। 19 बॉल्स रिमेनिंग, 21 रन्स टू विन, 10 विकेट्स इन हैंड। मनीष 11 एक अच्छी स्थिति में वहां पर है और अच्छी स्थिति में यहां पर है, देखना होगा अब। बहुत ही बढ़िया बॉल लेग स्टंप के ऊपर खेला है, इसे फील्डर वहां मौजूद डीप में, एक ही रन वहां पर मिलेगा और लगातार स्कोर को बढ़ाते हुए, जानते हैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, मैच उनकी पकड़ में है, विकेट उनके पास में है। दोनों ओपनर बल्लेबाज नजरें जमा चुके हैं विकास जी और अपने स्ट्रेंथ का उनको पता है, कभी भी बड़े हिट्स लगा सकते हैं वो। बिल्कुल आसान कर दिया है, जब भी आप रन चेस करते हैं आपके टॉप ऑर्डर क्लिक करें। जैसे पिछले मैच में भी आपने देखा था जब रोहित शर्मा और भारतीय टीम के लिए ईशान किशन ने शुरुआत बहुत अच्छी की दिल्ली की पिच पे, तो आसान हो गया था लक्ष्य चेस करना अफगानिस्तान के खिलाफ। वैसे ही जो चुनौती है 55 रन की 6 ओवर के निर्धारित मुकाबले में और वहां पे 35 रन बना लिए हैं मनीष 11 ने। अब आखिरी 18 गेंदों में सिर्फ 20 रन चाहिए जीत के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा नहीं है, करंट रन औसत काफी बेहतर 11 से ज्यादा। और यही वो समय होता है जब मैच में कभी भी अगर बात करें, जो ये ब्रेक थोड़ा सा हुआ है यहाँ तक बॉलिंग टीम के लिए अच्छे संकेत है कि अगर थोड़ा कंसंट्रेशन यहाँ भंग हो बल्लेबाज का, तो यहाँ विकेट लेकर के
थोड़ी सी वापसी की संभावनाओं को तलाशा जा सके। बिल्कुल विकास जी, मैच बड़ा है, मंच बहुत बड़ा है, ये हर्डल बना के टीम मीटिंग करते हुए बहुत जरूरी होता है इस प्रकार के बड़े मुकाबले में। अभी भी 18 बॉल 20 रन, हालांकि मुकाबला मनीष 11 के पक्ष में लगभग 90% हमारे व्यूअर्स का मानना है कि मनीष 11 जीतेगी, लेकिन फिर भी क्रिकेट बाई चांस कभी भी मुकाबला पलट सकता है, ऐसी हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि दोनों ही टीम से बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनमें वो दमखम है मुकाबले को कभी भी पलटने का। बिल्कुल, बहुत अच्छी टीम मानी जाती है शारिक 11 भी। एक पिछले सीजन इन्होंने फाइनल खेला था। इस टीम में मुन्ना शेख, उस्मान पटेल, शाहिद शेख, अशरफ हैं, कृष्णा पवार है, भावेश हैं, विक्की वोइर हैं, जयबीर जैसे सितारे हैं जो मैच की पाशा पलटने की काबिलियत, कुव्वत और सामर्थ्य रखते हैं। फिलहाल देखना होगा इस समय अगले ओवर की शुरुआत हो रही है। 3 ओवर 35 रन बिना नुकसान के एक ऐसी आधारशिला रख दी है जो 55 रनों की जो इमारत है उसके लिए एक सशक्त मजबूत ये शुरुआत की है इस समय। बॉलिंग की कमान देखना होगा किसे दी जाती है। शारिक 11 टीम जिन्होंने भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारत में रोशन किया है, बड़े बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए। इसी बीच बहुत ही बढ़िया बॉल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस विकेट की तलाश थी, पहला विकेट वहां पर शारिक 11 के लिए मिलता हुआ। बहुत ही बड़ी मछली यहाँ पर। क्या विकेट लेकर के यहां से थोड़ी संभावनाएं शारिक 11 के बड़े समर्थक आए हैं। क्या ये टीम कमबैक करती नजर आएगी यहां से? बिल्कुल, दर्शकों को अभी भी उम्मीद अपनी लोकल टीम के लिए। इसी बीच बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल और अच्छी वापसी वहां पर गेंदबाज के द्वारा, विक्की के द्वारा। बंटी पटेल पहली बॉल फेस कर रहे थे, ऑफ स्टंप के ऊपर थी, बैट और बैट के साथ गए, उसको आसानी से धकेलना चाहा, सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन मना किया वहां पर करण मोरे ने। और मुकाबला अभी भी दिलचस्प मोड़ पर है। फिलहाल शॉट ऑफ द लेन गेंद थी, कमाल का अतिरिक्त उछाल, हालांकि वाइड का इशारा आया है अंपायर का। इस वाइड को चैलेंज किया है बॉलिंग टीम और बॉलर ने थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया। इस समय देखना होगा थर्ड अंपायर के नतीजे का, हम इंतजार करेंगे। ये टूर्नामेंट वाकई में एक अलग आयाम की तरफ आगे बढ़ रहा है, इतिहास रचता है हर वर्ष। क्रिकेट का ये महाउत्सव है और आदरणीय मोनू भैया के उस इरादे को हम साकार फलीभूत होते देख रहे हैं। बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में फाइनल्स के दिन खेल के चाहने वाले आए हैं। 55 की चुनौती है, 35 पे 1 पारी के चौथे ओवर में 16 गेंदों में 20 रन की दरकार। यहां से मंचस्थ हैं, आखिरी 16 में 20 की दरकार है। मंचासीन इस क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद सम्माननीय भाभी मां शिखा मोनू गोयल जी, बड़ी गौरव के क्षण हम सभी के लिए। उनकी गरिमामय उपस्थिति देखने को मिल रही है मुख्य मंच पे। फिलहाल इंतजार है इस निर्णय का, थर्ड अंपायर की तरफ रुख किए हैं।
फिलहाल 35 पे 1 मनीष 11 झरग्राम। अंपायर के इशारों की प्रतीक्षा है, क्या नतीजा आता है। वाइड का इशारा आया है यहां से अंपायर का, यानी कि 1 रन और एक्स्ट्राज के रूप में। बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। ढलती रात के बीच ये आतिथ्य मेजबानी है हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल से। क्या शानदार समागम। इंडिया के नामचीन सितारे, और नामचीन सितारे के साथ पूरे हमारे अंपायर्स पैनल में मोहम्मद रफी जी हो, चाहे बात करें जय पवार जी, बात करें जितेंद्र गुप्ता जी और पूरी टीम। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, स्वागत करता हूं आप सभी का। और दूर वाले छोर से बॉलिंग करने आए हैं विकी वॉयर। 36 पे 1, 19 रन चाहिए और जीत के लिए 16 गेंदों का खेल आना बाकी। बिल्कुल मुकाबला यहाँ से मनीष 11 झरग्राम के खाते में जाता हुआ 16 बॉलों का खेल, 19 रन दरकार है। यहाँ से 9 विकेट इनके हाथ में है। अब देखना होगा यहाँ से विकास जी किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं विक्की बोरे और जीसान खान। विक्की बोरे ने पहला ब्रेक थ्रो दिलाया, 1 विकेट वहां पर लिया, मात्र 12 रन खर्च किए हैं इन्होंने। अच्छी गेंदबाजी की है। अब देखना होगा, लंबे कद के गेंदबाज हैं, काफी तेज रन अप है इनका और ऊंचाई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन बल्लेबाज बंटी पटेल ये भी कम नहीं। बहुत ही बढ़िया करारा शॉट मिड ऑफ की तरफ, फील्डर वहां मौजूद है, 1 ही रन। फिलहाल सिंगल आता हुआ बंटी पटेल, जानते हैं रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा नहीं है, संभल कर खेल रहे हैं। फिलहाल 37 पे 1 पारी का चौथा ओवर, 15 गेंदें आनी बाकी, 18 रन की और दरकार। 15 गेंदों में 18 रन बनाने हैं। शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। फिलहाल विक्की वॉयर बॉलिंग कमान पे हैं, करण मोरे 13 रन पे नॉट आउट, बंटी पटेल 1 रन पे। स्कोर बोर्ड पे 37 पे 1 पारी के चौथे ओवर में। इस बार क्लास शॉट सूर्य कुमार यादव की झलक। इस समय गेंद बैकफुट पे पूरी तरीके से कमिट हुए, फाइन लेग 30 यार्ड्स के अंदर थे और गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया। इस समय निकाल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर, सीधे 4 रन के लिए। अब सिर्फ 14 रन की दरकार। ये शॉट का एग्जीक्यूशन, निष्पादन कमाल का था, बेहतरीन टाइमिंग और जिस तरीके से पोजीशन किया वो देखने लायक। बिल्कुल विकास जी, बहुत ही बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिला। लेग स्टंप के ऊपर बॉल थी, आगे पैर बढ़ाया, बेहतरीन शॉट लगाया। बहुत अच्छा ओवर घट रहा था अभी, लेकिन ये अगली बॉल बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी। वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा, थोड़ा सा हाइट ज्यादा रह गई, लंबे कद के गेंदबाज हैं। और देखिए, पहले हो सकता है अंपायर ने फर्स्ट बाउंस का भी इशारा किया है और नियमों के मुताबिक जो वर्तमान में रूल्स हैं, शायद बल्लेबाज के रीच से दूर अगर बॉल हो तो वाइड दे दिया जाता है। इसी कारण गेंदबाज ने भी ज्यादा अंपायर से उम्मीद नहीं की वहां पे। फिलहाल 13 रन और बनाने हैं 14 गेंदों में। भोपाल के समर्थक चाह रहे होंगे कि मैच में उलटफेर हो और यहां शारिक 11 की टीम थोड़ी सी संभावनाएं तलाशे और क्या प्रत्याशित चेंज देखने को मिलेगा। बिल्कुल, दर्शक जो है शारिक 11 के समर्थक निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमी हैं सभी, और वो चाहते थे कि शारिक 11 फाइनल खेले। लास्ट ईयर फाइनल खेले थे और आज भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। उस्मान पटेल की बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही, लेकिन इस मुकाबले में वो 0 पर आउट हुए, जिसका खामियाजा आज टीम को भुगतना पड़ा। इसी बीच बहुत ही बढ़िया टाइमिंग से हल्के हाथों से खेला, 1 रन वहां पर, और लगातार स्कोर को बढ़ाते हुए जानते हैं अब यहाँ से 13 बॉल 13 रन यहाँ से। फिलहाल अब इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। अब 12 बल्लों पे 12 रन बनाने हैं। मनीष 11 झरग्राम के आइडियल कंडीशन में है। सेट बल्लेबाज करण मोरे हैं, बंटी पटेल साथ दे रहे हैं। आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 12 रन की दरकार। हमारा मुख्य मंच भी सज चुका है। तस्वीरों में देखिए इस आयोजन की सोच माननीय मोनू गोयल जी, युवा नेतृत्व को परिभाषित किया है अपने सामर्थ्य से। साथ में इस क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद महोदया सम्माननीय श्रीमती शिखा मोनू गोयल जी, लोकप्रिय पार्षद, जनता की आकांक्षाओं की, उम्मीदों की आवाज, जो आज मुख्य मंच पे विराजित है।
आखिरी अब 2 ओवर का खेल आना बाकी, 12 गेंदों में 12 रन आने सिर्फ अब दरकार है। यह मुकाबला अगर कोई करिश्मा होगी तो ही शारिक 11 की टीम जीत की तरह बढ़ सकती है। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी संभव है और ऐसे मैच कई बार हमने बदलते देखे हैं, खास करके टेनिस क्रिकेट बहुत अप्रत्याशित तौर पे घटित हुआ करता है। फिलहाल आखिरी 12 गेंदे 12 रन की दरकार यहां से। बिल्कुल, दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए और आखिरी तक जाना चाहते थे। इसी बीच हवा में बॉल है, फील्डर की पहुंच से दूर, एम्पायर का इशारा 1 वॉन्स 4। बहुत ही बढ़िया शॉट, लास्ट मोमेंट तक बॉल को देखा और स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा 1 वॉन्स 4। वहां पर जानते हैं कि अगर आखिरी तक खड़े रहते हैं, नजरें जमा चुके हैं, खराब बॉल का इंतजार कर रहे हैं बल्लेबाज। और करण मोरे 22 रन यहां से 4 चौके लगा चुके हैं। बंटी पटेल अभी केवल 1 रन बनाकर खेलते हुए। बहुत अच्छा शॉट था, शॉट ऑफ द लेन गेंद, बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे इस शॉट के लिए। एक बार फिर से पुल किया, ऑन साइड इनका स्ट्रॉन्ग जोन है मिड विकेट की तरफ। हालांकि गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। अब सिर्फ जीतने के लिए यहां से मंजिल दूर नहीं है, सिर्फ 7 रन चाहिए फाइनल में दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए। क्या इस ओवर में ये पूरा होगा लक्ष्य? क्या लगता है? बिकॉज ऐसा लग रहा है कि अब 1 या 2 बड़े शॉट लगा के जल्दी खत्म करना चाहेंगे। वाइड बॉल काफी दूर रही और बल्लेबाज ने जाने दिया। अब यहां से महज 1 बड़े हिट दूर, 6 रनों की आवश्यकता, 10 बॉल का खेल बाकी है और दोनों ही बल्लेबाज जमे हुए। इसी बीच बहुत ही बढ़िया बॉल, बट बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अच्छी गेंदबाजी अब कर रहे हैं, स्लोअर डिलीवरी कर रहे हैं, बल्लेबाज को शॉर्ट ऑफ लेंथ खिला रहे हैं। फील्ड काफी डीप सजा रखी है उन्होंने। और नजर डाले भावेश पवार पे बॉलिंग पे, ऑफ स्टंप उसके आसपास इनका निशाना है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, राइट हैंडर के लिए अतिरिक्त अगर बात करें एंगल मिला करता है, काफी ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर। फिलहाल 1 रन के साथ 50 रन पूरे हुए और अब सिर्फ 5 रन की दरकार, आखिरी 9 गेंदों का खेल आना बाकी। बिल्कुल, अब यहां से 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चलता हुआ। बहुत ही करारा शॉट और इसी के साथ मनीष 11 ने ये मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम किया है। जबरदस्त छक्का लगाया वहां पर बंटी पटेल ने। बंटी पटेल आखिरी लम्हों में शानदार फिनिश किया छक्के के साथ। फाइनल में पहुंच गई मनीष 11, दावेदारी सुनिश्चित कर ली है फाइनल में। इनका सामना सीएसके धमाका से होगा। इतिहास रच रहा है हृदय प्रदेश का ये ओल्ड चैंपियन मैदान। बिल्कुल 20 लाख इनामी राशि का ये टूर्नामेंट। मुख्य मंच पे विराजित है शिखा मोनू गोयल जी और अगली आवाज आदरणीय